दोस्तों, स्टॉक मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट चैनल में मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पेटीएम का आईपीओ, जो कि हिस्ट्री में कोल इंडिया के बाद का सबसे बड़ा आईपीओ है इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो वो आ रहा है, आज से अप्लाई होने का स्टार्ट हो रहा है। तो उसको हमें अप्लाई करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों, आईपीओ की जब भी बात आती है तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है कि एक तो हम लोग लिस्टिंग गेन के लिए उसमें अप्लाई करते हैं, या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, जहाँ तक बात है लॉन्ग टर्म की, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट उसको लिस्ट हो जाने के बाद जो आएगा, उससे देखकर ही लॉन्ग टाइम का आपको विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए देख लेते हैं इस कंपनी का डिटेल में एनालिसिस कि ये आईपीओ का उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या रहेगा वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि पेटीएम ये एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स और फाइनेंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और एक नोएडा बेस्ड कंपनी है। ये अपना जो सर्विसेज है वो 11 इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करती है। दोस्तों, ये मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, ट्रैवल, मूवीज़, इवेंट बुकिंग और जो हम लोग इन स्टोर पेमेंट करते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, वो ग्रोसरी शॉप या जो थैले वाले होते हैं वेजिटेबल्स शॉप और रेस्टोरेंट्स, यहाँ सब में पार्किंग टोल्स, यहाँ पे सब में क्यूआर कोड से हम लोग जो पेमेंट करते हैं, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो 2020 तक इसका वैल्यू 16 बिलियन US डॉलर है, जिससे एक काफ़ी बड़ी कंपनी हो जाती है। पेटीएम कंपनी 2010 में फाउंड उसको किया था मिस्टर विजय शेखर शर्मा ने, और वही उनके अभी सीईओ है, और अमित नायर जी प्रेसिडेंट है, और अजय शेखर शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों, इसके प्रोडक्ट्स पेटीएम मॉल, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम मनी, गेम पिन एंड पेटीएम स्मार्ट रिटेल, ये सब इनकी प्रोडक्ट्स हैं। और सर्विसेज में ये पेटीएम सिस्टम, मोबाइल पेमेंट्स और ऑनलाइन शॉपिंग का प्रदान करती है। और इसके ऑनर 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है, इसी के नाम से भी ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। दोस्तों, 2009 में ही ये कंपनी ने फर्स्ट डिजिटल मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी कि अपना पेटीएम का जो अभी ऐप है वो लॉन्च किया था। ये तो अभी एक सुपर ऐप बन चुका है, क्योंकि इसमें अब सभी फैसिलिटीज़ एक ही ऐप में मौजूद है। तो उसका जो ब्रांड वैल्यू है वो 6.3 बिलियन, ये एक 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक था। तो ये इससे एक बहुत भी बड़ी कंपनी बन जाती है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इस आईपीओ के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ पे। तो इसमें फर्स्ट है कि इंडियाज़ लीडिंग डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, किसी भी सेक्टर में लीडर होना ये एक बहुत ही अच्छी निशानी होती है। और यहाँ पे इसका जो ब्रांड वैल्यू है, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो 6.3 बिलियन US डॉलर है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है। और दूसरा मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो इसका कस्टमर बेस बहुत ही बड़ा है। वो ऑलमोस्ट 33 करोड़ लोग, ये कस्टमर्स इसको यूज़ करते हैं। और आगे देखते हैं पेटीएम सुपर ऐप। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनका एक सुपर ऐप अभी हो गया है, जिसमें सारी सर्विसेज ये एक ही ऐप में आ जाती है। तो ये भी इसको एक वन स्टेप सॉल्यूशन सर्विस बना देता है। दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा अवेलेबल है। सारी फिगर्स रुपीज़ इन मिलियन यहाँ पे अवेलेबल है। तो पहले देख लेते हैं कि इसको हम लोग कट कर देंगे, क्योंकि ये डेटा ये एक ईयरली डेटा है इतना। तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्च 19 में इनका जो टोटल एसेट्स था वो 87,668 इतना रुपीज़ इन मिलियंस था, जो कि बढ़ के हुआ है 103,031, और जो 21 में हुआ है 91,513। और जो टोटल रेवेन्यू हुआ है वो मार्च 19 में था 35,797, जो कि मार्च 20 में हुआ 35,407, और मार्च 21 में हुआ 31,868। लेकिन दोस्तों, पेटीएम एक नाम बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग जो प्रॉफिट देखने जाएंगे तो कंपनी ये सारी फिगर्स ब्रैकेट में लिखी हुई है, और ये कंपनी अभी भी लॉस में चल रही है। तो देख लेते हैं कि लॉस पहले था 42,309, जो कि 2020 में हुआ
29424 और जो अभी है 17010। तो दोस्तों कंपनी लॉस में तो है, लेकिन लॉस धीरे धीरे होके डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक अच्छा साइन हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन इसके मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग टर्म में तो हमको अभी आगे का जो भी रिजल्ट आएगा वो हम देखने के बाद ही हमको डिसाइड करना चाहिए। तो ये भी देख लेते हैं कि ये इश्यू क्यों लाया जा रहा है। तो इसका ऑब्जेक्ट पेटीएम कंपनी है, उसको जो ग्रोइंग और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए 4300 करोड़ का प्रावधान है। और जो उनके न्यू बिजनेस इनिशिएटिव है उसके लिए 2000 करोड़ का प्रावधान है। और जो बाकी का बचा है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे तो उसका ओपनिंग डेट जो आज से स्टार्ट हुआ वो November 8, 2021 से, और इसका क्लोजिंग डेट 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन रहता है, 8, 9 और 10, वो क्लोजिंग डेट November 10, 2021 रहेगा। और ये इसका जो फेस वैल्यू है वो ₹1 पर इक्विटी शेयर है, मतलब आप फ्यूचर में ये स्प्लिट नहीं हो सकता, आप बोनस की उम्मीद रख सकते हो। और इसका जो आईपीओ प्राइस रहेगा वो कट ऑफ प्राइस पे ही हम लोग रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं, तो 2150 पर इक्विटी शेयर रहेगा, जो लॉट साइज में 6 शेयर्स उसके हिसाब से इंक्लूडेड है। ये लिस्ट होगा बीएसई और एनएसई दोनों पे। और जो इश्यू साइज़ है ये 18,300 करोड़, यानी कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों ये, जो कि मैंने पहले ही बोला कि कोल इंडिया के बाद ये इंडिया का स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ है। तो दोस्तों उसमें से 18,300 करोड़ में से 8,300 करोड़ ये फ्रेश इश्यू है, यानी कि ये कंपनी के पॉकेट में जाएगा और कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी यूज़ होगा। और बाकी का जो 10,000 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल, यानी कि वो जो प्रमोटर्स है उनकी जेब में जाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टेंटेटिव टाइम टेबल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आईपीओ ओपन डेट जैसा मैंने पहले बताया 8 नवंबर से, आईपीओ क्लोज डेट है 10 नवंबर से। उसके बाद अगर जो आपको अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं ये आपको 15 नवंबर को पता चलेगा। और अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो आपको 16 नवंबर को पैसा वापस आ जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 17 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और फाइनली 18 नवंबर को एक नई कंपनी हमको मार्केट में लिस्ट होती हुई दिखने को मिल सकती है। आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम एक लॉट में 6 शेयर्स रहने वाले हैं, जो कि उसका अमाउंट होगा 12,900 रुपये। और मैक्सिमम अगर आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर ही अप्लाई करना है तो आप 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 90 शेयर्स रहेंगे और उसका अमाउंट होगा 193,500। आइए देख लेते हैं कि ये आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो इसमें इसका लिस्टिंग गेन के लिए हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना पड़ता है। तो आज के डेट में यानी कि 8 नवंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 120 रुपीज़, यानी कि हम लोग इसको कट ऑफ प्राइस पे कैलकुलेट करें तो 2150 उसका कट ऑफ प्राइस है और 120 रुपीज़ पर शेयर इसका अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। यानी कि हम लोग मोटा मोटी कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 5.6% उसका लिस्टिंग गेन अभी आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर लिस्टिंग गेन 20 to 25% आता है तो ही हमें आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म तो मैंने पहले ही बता दिया कि हमें रिजल्ट देख के ही उसके बारे में विचार करना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए 20 to 25% अगर जीएमपी हो तो ही हमें अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोस्तों 5.58% ही उसका जीएमपी आ रहा है। तो मैं तो फ़िलहाल अभी पेटीएम का आईपीओ को अभी तो अवॉइड करूँगा। हालांकि देख लेंगे कि अगर फाइनल डेट यानी कि 10 नवंबर को उसका फाइनल जीएमपी क्या होने वाला है, क्योंकि ये दोस्तों हर रोज़ फ्लक्चुएट मैनर में होता रहा है। अभी 120 है तो वो 1200 भी हो सकता है, ऐसा कोई है नहीं। और दोस्तों दूसरी एक चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आईपीओ के बारे में लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ये बात तो सही है, लेकिन दोस्तों आप लोग देखने चाहोगे तो आपको बिज़नेस मॉडल भी देखना चाहिए। तो इसका बिज़नेस मॉडल ये एक फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस मॉडल है। हमने देखा है कि अमेज़ॉन, फेसबुक, गूगल, ये सभी कंपनीज जो अपनी इनिशियल स्टेज में लॉस में ही चल रही थी और उसके बाद में एक ब्रेक इवन पॉइंट आया, 0 प्रॉफिट लॉस हो गया और उसके बाद में ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई थी। तो दोस्तों ये एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो ये प्रॉफिट में तो फ्यूचर में आना ही वाली है।
क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल एकदम थोड़ा यूनिक है। हालांकि इसका कॉम्पिटिटर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अभी तक तो ये मार्केट लीडर ही है, तो इसका भी इसको एडवांटेज मिलने ही वाला है। तो दोस्तों, नो डाउट पेटीएम एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और एक पॉपुलर भी कंपनी है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए मैं फ़िलहाल तो अभी मैं खुद का तो अवॉइड ही करूँगा। आप अपना डिसीज़न खुद से स्टडी के हिसाब से ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपना डिसीज़न 10 नवंबर को फाइनल करूँगा, और फाइनली जो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 to 25% होगा तो ही मैं अप्लाई करने का विचार करूँगा। और क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी मार्केट इतना पीक पे है, और मार्केट में सडनली कोई भी करेक्शन आ गया या फिर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो वो सडनली गिरावट होगी, तो इसमें इतना जो इसका 5 to 6% जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा, और ये डिस्काउंट में भी IPO लिस्ट हो सकता है। तो ये उतना, क्योंकि इसका जो लिस्टिंग प्रोसेस है वो 18 नवंबर को जो IPO लिस्ट होने वाला है, तो यहाँ तक हमारा जो अमाउंट है वो उतने दिन तक के लिए होल्ड रहेगा, और उसका जो गारंटी है वो उतने दिन का गारंटी मार्केट में कोई नहीं दे सकता कि मार्केट में करेक्शन आएगा नहीं आएगा, अब जाएगा, तो उतना तो रिस्क रहता ही है IPO में। तो इसका GMP ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा भी होता तो भी हम लोग विचार कर लेते, लेकिन अभी तक के लिए तो उतना मेरे को उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा, इसीलिए मैं अवॉइड ही करने वाला हूँ। आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ मिलके इस पे विचार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं, मैं जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।